गाजी यूसुफ के गुंडे मरियम के रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। मरियम चीखती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जालिम पल भर में सारा रेस्टोरेंट तबाह कर देते हैं। दूसरी तरफ सियान की मुंह बोली माँ चंदा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। सियान उन्हें उठाकर फौरन हॉस्पिटल भागता है, जहां उसकी मुलाकात एलिफ से होती है। एलिफ उसे बताती है कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, लेकिन सारे डॉक्टर्स इस वक्त ऑपरेशन में बिजी हैं। ये सुनकर सियान गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी गन निकालता है और वार्ड के बीच में खड़ा होकर चिल्लाता है, अगर चंदा का इलाज फौरन न हुआ तो आज यहाँ से कोई भी अपने पैरों के बल जिंदा वापस नहीं जाएगा। गन देखकर वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। एलिफ और हॉस्पिटल का स्टाफ डर जाता है। डॉक्टर उसी वक्त डरते हुए भाग कर आते हैं और फौरन चंदा का इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। तभी सियान के फोन पर खबर मिलती है कि मरियम के रेस्टोरेंट पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। सियान फौरन हॉस्पिटल से निकलता है और अपनी तेज रफ्तार गाड़ी भगाता हुआ रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां वो अपने ही अब्बू के गुंडों को तोड़फोड़ करते देखकर उन पर टूट पड़ता है। एक एक को जमीन पर गिराकर बुरी तरह मारता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैंने मना किया था ना तुम्हें इस रेस्टोरेंट की तरफ आंख उठाने से। मरियम ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। वो पूछती हैं, सियान तुम इन गुंडों को कैसे जानते हो? जिस पर सियान बताता है, ये मेरे अब्बू गाजी यूसुफ के बंदे हैं। अपना सबसे बड़ा दुश्मन और कब्जा माफिया गाजी यूसुफ का नाम सुनकर मरियम के होश उड़ जाते हैं। मरियम गुस्से और दुख से सियान को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है और चीखती है, तो तुम उस जालिम गाजी यूसुफ के बेटे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सियान टूटे हुए दिल के साथ घर पहुंचता है और गुस्से में सीधा अपने ही बाप गाजी यूसुफ के सामने खड़ा हो जाता है। आपने मेरे मना करने के बावजूद वहाँ तोड़फोड़ क्यों करवाई? जिस पर गाजी यूसुफ जोरदार कहकहा लगाता है और कहता है, हमारे काम में ऐसा ही होता है सियान, जिसके पास पावर और दौलत है दुनिया उसी की है, वरना ये डिग्रियां किसी काम की नहीं होती। लेकिन आज पहली बार सियान अपने ही बाप के खिलाफ बगावत कर देता है और कहता है, अगर आपकी पावर वहाँ चलेगी तो मेरा इंसाफ भी वहीं खड़ा होगा। मैं देखता हूँ आप वो रेस्टोरेंट कैसे छीनते हैं। अपने बेटे को दुश्मन के साथ खड़ा देखकर गाजी यूसुफ गुस्से में पागल हो जाता है। वो उसी वक्त अपने खास बंदे जिक्रिया को बुलाता है और रेस्टोरेंट के फेक पेपर्स बनवाने का ऑर्डर देता है। जिक्रिया की पावर इतनी आगे तक होती है कि वो 1 घंटे के अंदर जमीन के फेक कागजात तैयार करवा लेता है। अगले दिन गाजी यूसुफ पुलिस इंस्पेक्टर और एक हैवी बुलडोजर लेकर मरियम के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। फेक पेपर्स पुलिस को दिखाते हुए गाजी चिल्लाता है, ये जमीन मेरी है, इन औरतों को यहाँ से बाहर निकालो और इस रेस्टोरेंट को मिट्टी में मिला दो। पुलिस मरियम और एलिफ को जबरदस्ती बाहर निकालने लगती है। बुलडोजर रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मरियम रोती है और एलिफ बेबसी से चीखती है। पीछे से एक गाड़ी आकर बुलडोजर के बिल्कुल सामने ड्रिफ्ट मारते हुए रुकती है। गाड़ी से सियान बाहर निकलता है और आकर बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाता है। अचानक सियान हवा में हाई कोर्ट का असली स्टे ऑर्डर लहराता है, जो उसने अपनी जान पर खेलकर इंस्टेंटली निकलवाया होता है। सियान इंस्पेक्टर को स्टे ऑर्डर दिखाकर कहता है, जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आता इस जमीन की एक ईंट भी नहीं हिलेगी। गाजी यूसुफ अपने सारे प्लान को फेल होता देख आग बबूला हो जाता है। वो अचानक अपनी गन निकालकर सियान के सीने पर तान लेता है, तुम अपने ही बाप के खिलाफ जाकर मेरी जमीन छीनोगे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाजी गन लोड करता है और एलिफ सियान की इस कुर्बानी को देखकर डर से चीख पड़ती है। दोस्तों, तो आज बात करते हैं ड्रामा हमराही की। एक ऐसी दुनिया की जहां तनाव ही तनाव है, जहां एक ख्वाब भी दांव पर लगा है और एक जिंदगी भी। जरा सोचें, एक तरफ किसी का बरसों का ख्वाब है और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी। कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है ना, जहां ये 2 बड़े बहरान एक साथ टकरा जाते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। तो होता क्या है कि एक ही वक्त में 2 अलग-अलग महाजों पर हमला होता है। एक ऐसा हमला जो हमारे मरकजी किरदारों की जिंदगियां समझें कि जड़ से हिलाकर रख देता है। एक तरफ तो ये होता है कि गाजी यूसुफ के गुंडे मरियम के रेस्टोरेंट में घुसते हैं और हर चीज़ तहस नहस कर देते हैं। उसका सालों की मेहनत से बनाया हुआ ख्वाब पल भर में मट्टी में मिला देते हैं। और ठीक उसी वक्त जब ये सब हो रहा होता है, दूसरी तरफ सियान की मुंह बोली माँ चंदा की हालत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि उसे फौरन अस्पताल भगाना पड़ता है। और वहां तो एक एक सेकंड कीमती था। और यहाँ हमें साया का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए इतना बेबस हो जाता है कि बंदूक निकालकर पूरे अस्पताल को यरगमाल बना लेता है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है ना, जहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है।
एक ऐसा राज जो एक बेटी को अपने ही बाप के खिलाफ बगावत पर मजबूर कर देता है। तो जब सियान तबाह हाल रेस्टोरेंट पहुंचता है और गुंडों से लड़ना शुरू करता है, मरियम ये देखकर हैरान रह जाती है कि सियान तो इन हमलावरों को जानता है। असल में वो तो उसके अपने बाप के ही आदमी थे। और बस जैसे ही मरियम को ये कड़वा सच पता चलता है कि सियान किसी और का नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन गाजी यूसुफ का बेटा है, तो बस उसका दिल टूट जाता है और वो गुस्से और दुख में कहती है कि आज से सब कुछ खत्म। इसके बाद घर में बाप और बेटे के बीच नजरियात की एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है गाजी यूसुफ, जिसके लिए ताकत और दौलत ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है सियान, जो कहता है कि वो अपने बाप के जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए खड़ा होगा। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। ये है आखिरी टकराव, इंसाफ और ताकत का आमना सामना। अगले ही दिन गाजी यूसुफ अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंच जाता है, साथ में पुलिस, जाली कागजात और एक बड़ा सा बुलडोजर। इसका मकसद सिर्फ एक था, मरियम के ख्वाब की आखिरी निशानी को भी जड़ से उखाड़ फेंकना। मरियम और एल्फ बस बेबसी से बुलडोजर को अपनी तरफ आते देख रही थीं। इस लम्हे तो ऐसा लगा जैसे बस सब खत्म हो गया, तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और नाइंसाफी की जीत हो गई। लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में एक हीरो की तरह सियान वहां पहुंचता है और अपनी गाड़ी सीधी बुलडोजर के सामने खड़ी कर देता है। वो जुल्म के सामने दिफा की आखिरी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और इस बार सियान अपने बाप को ताकत से नहीं बल्कि कानून से हराता है। वो हाई कोर्ट का असली स्टे ऑर्डर लेकर आता है, मतलब अदालत का हुक्म कि सारी कार्रवाई रोकी जाए। बस गाजी यूसुफ का सारा प्लान वहीं का वहीं धरा रह गया। अपना मंसूबा नाकाम होते देखकर गाजी यूसुफ का गुरूर गुस्से में बदल जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा अपने ही बेटे के सीने पर तान लेता है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक बाप का गुस्सा जीतेगा या एक बेटे की